दरिया रावी में पानी की मिकदार बतदरीज कम होना शुरू हो गई है। शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। शाहदरा में अलसू पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया था। शाहदरा में आइंदा चंद घंटों में पानी मजीद कम होगा। इस हवाले से मजीद जानने के ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में चूँकि तारीखी सैलाबी रेला गुजर रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अलग सुबह यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया था पानी का बहाव वो 2,20,000 क्यूसिक था और ये इसकी पीक थी। इसके बाद पानी बतदरीज कम होना शुरू हो गया। 2,11,000 तक कुछ देर कबल था और फिर उसके बाद नई जो इसका बहाव का जो चेक किया गया है तो अब 2,01,400 क्यूसिक पानी का बहाव है जो इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर है। और ये पानी, अगर ये कैमरामैन दिखा सके तो पिलर्स आप देख सकते हैं, पिलर के ऊपर पानी का निशान है। यहाँ तक ये गया था जब 2,20,000 क्यूसिक था। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया और आप देख रहे हैं यहाँ तक उतर गया। तो कुल मिलाकर आज दिन के सुबह से लेकर अब तक 19,000 क्यूसिक की जो पानी की जो कमी है वो शाहदरा के मुकाम पर हो गई है। इसके साथ ही चूंकि जसर के मुकाम पर भी पानी 1 लाख से भी कम है तो अब खुशाइन बात है कि पीछे से भी पानी जो आ रहा है वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, यानी अगले 24 से 36 घंटे में पानी बजाय बढ़ने का बतदरीज कम होगा। PDMA के हुकाम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि अब पानी ने अपनी पीक तक चला गया था 2,20,000 तक और अब मजीद ये यहाँ से अब ये नीचे ही जाएगा बतदरीज। लेकिन इसमें ये बात एक काबिल जिक्र है कि मानसून अभी चल रहा है, आज उसका 9वां स्पेल है। माहिरीन ये कहते हैं कि भारत की तरफ या पाकिस्तान में भी बारिशें मजीद नहीं होती तो ये जो पानी है 2,01,400 क्यूसिक तक जो आ गया है ये इससे मजीद कम होगा और जो शहर के लिए इर्द गिर्द की आबादियों के लिए खुशाइन बात है। शहर तो पहले ही बचा हुआ था चूँकि पुराने रावी पुल के करीब 2,50,000 की कैपेसिटी थी पानी के बहाव की और पानी 2,20 तक गया था, अभी 30 की गुंजाइश बाकी थी। और लेकिन जो मुतासिर हिस्से हो रहे हैं वो रावी के बेड के अंदर जो आबादियाँ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं और जो लोग यहाँ पर आबाद है, जो इर्द गिर्द के भी जो इलाके हैं और जो मौज़ाजात हैं मुख्तलिफ तहसीलों के, चूँकि 10 में से 5 तहसीलें लाहौर शहर की ऐसी हैं जो रावी से कनेक्टेड हैं, उनके मौज़ाजात इनसे कनेक्टेड है। कई मौज़े मुकम्मल तौर पर रावी बेड के अंदर है, कई जुज़वी तौर पर हैं। तो उन इलाकों में मसलतर गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर पानी भी दाखिल हो गया इर्द गिर्द के इलाकों में, तो अब उस हवाले से बात खुशाइंद है कि पानी अब बतदरीज यहाँ पर कम हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद थे और दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। शाहदरा के मुकाम पर नशेबी इलाके ताहाल खतरे में है। दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर 2,01,400 क्यूसिक का रैला गुजर रहा। शाहदरा की डिज़ाइन कैपेसिटी 2,25,000 क्यूसिक है जबकि शाहदरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की हद 40,000 क्यूसिक है, दरमियाने दर्जे के सैलाब की हद 65,000 क्यूसिक है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे। अली रामी से बताइएगा। बिल्कुल, दरिया रावी पर अभी भी ख़तरा बदस्तूर जारी है क्योंकि पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक तक जो है वो जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो जो डाटा है अब तक हमारे साथ शेयर किया गया है PDMA की तरफ से और महकमा आपाशी की तरफ से, अब जसर के मुकाम पर पानी का बहाव मुसलसल कम होता जा रहा है। वहाँ पर 88 से 85,000 क्यूसिक तक जो रेला जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है कि वहाँ पर पानी का बहाव जारी है। और उसके बाद रावी साइफन जो कि 2,20,000 क्यूसिक का रेला वहाँ से गुजर रहा है और इसी तरह अब शाहदरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है। अब इसमें डिज़ाइन कैपेसिटी समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि अब हर शहरी का यही एक उनका वो जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक लाहौर में दरिया रावी का ख़तरा जो है वो टल सकेगा। अब डिज़ाइन कैपेसिटी की बात करते हैं। जो लाहौर शाहदरा रावी का जो मुकाम है वहाँ पर डिज़ाइन कैपेसिटी जो है वो 2.5 लाख क्यूसिक है और अब पानी जो है वो 2 लाख क्यूसिक है। अब इसमें हद जो है पानी की वो 40,000 क्यूसिक जो कि सरकारी डाटा के मुताबिक, महकमा आपाशी के डाटा के मुताबिक, और उसके बाद जो निचले दर्जे का सैलाब है उसे 65,000 क्यूसिक का दर्जा जो है वो दिया जाता है। उसके बाद 90,000 क्यूसिक अगर पानी हो तो वो फिर सैलाब जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब उसको कहा जाता है। अब पानी दुगना है और इसमें 2 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो गुजर रहा है, तो अभी भी ख़तरा बरकरार है और दरिया रावी से मुल्हक्का जो इलाके हैं उन पर ख़तरा अभी भी है। वो कभी भी किसी भी वक्त उनको मज़ीद नुकसान जो है वो पहुँच सकता है।
अब इसमें जो PDMA के हुकाम है उनका मौक़िफ़ ये है कि पानी क्योंकि अब जैसे जैसे रावी साइफन से गुजरेगा तो ये रेला जो है वो कम होता जाएगा। अभी कुछ ही लम्हों में पानी जो है वो मज़ीद कम हुआ और शाम तक इसमें पानी जो है वो 1.5 लाख क्यूसेक होने का अमकान जो है वो बताया जा रहा है। अब इसी तरह हेड बल्लो की अब पंजाब हुकूमत के लिए एक अहम जो है वो टारगेट है, क्योंकि हेड बल्लो की पर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर 1,85,000 क्यूसेक तक पानी जो है वो आज शाम तक होने का अमकान है, जो कि उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। और इसके साथ ही अब बताया ये जा रहा है PDMA के हुकाम की तरफ से कि हो सकता है कि हेड बल्लो की के अतराफ़ में कहीं पे बंद जो है वो तोड़ना पड़ जाए, लेकिन प्रेशर को देखा जाएगा। और उसके साथ ही हेड बल्लो की तरफ में आबी गुज़रगाहों पे जो भी रिहाइशें हैं, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको फौरी तौर पर इनखला के लिए जो है वो हदायत जारी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रैला थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल में 2 रोज़ कबल बंद टूटने से पानी दाखिल हो गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सोसाइटी में 10 से 15 फुट पानी जमा है। वहाँ पर शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह से इनखला मुमकिन बनाया गया, अरबाज खान से जान लेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए रावी के अंदर तारीखी सैलाबी रेला, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात के अंदर जो है वो पानी दाखिल होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल के इलाके में। जो सोसाइटी हमने आपको कल भी दिखाई थी, आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पर तकरीबन 500 मीटर दूर जो है वो दरियाए रावी था, मगर आज पानी इतना ज़्यादा आगे आ चुका है कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पानी ने इस सोसाइटी को अपनी जद में ले लिया है। जो गहरे मकामात के ऊपर तकरीबन 12 से 15 फीट तक जो है वो पानी जमा है और यहाँ पर जो तमाम रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि पानी की जो सतह है उसके अंदर मजीद मुसलसल जो है वो इजाफा भी देखने में आ रहा है और पानी जो है वो इस पूरी सोसाइटी को अपने जद में लेता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो जो रेस्क्यू एहलकार हैं, फौज के हमारे जवान हैं और दीगर इदारों की कोशिश है कि लोगों को जल्द अज जल्द ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि इससे मुल्हका जो इलाके हैं उनसे भी निकाला जाए, क्योंकि तकरीबन जो है वो एक मंजिला जो यहाँ पे घर थे, जो दुकानें थी, वो तो पानी में डूब चुकी हैं और मज़ीद पानी का जो है वो सतह जो है उसके अंदर इजाफा होगा और ख़तरात के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। इसी के चलते तमाम इदारों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द लोगों को यहाँ से निकाला जाए ताकि किसी किस्म का भी जो नाखुशगवार वाक़या है वो पेश ना आए। जी ठीक है अरबाज बॉक्का। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल, दरिया से मुल्हका इलाकों में खतरा ताहाल बरकरार। कतारबंद रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मुल्हका गौसिया कॉलोनी और सेफ टाउन में सैलाबी पानी आ गया है। शहरी अपनी मदद आपके तहत बंद बनाने लगे हैं। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आसपास के इलाकों में जो सैलाबी रेला सैलाबी पानी है ये दाखिल होना शुरू हो चुका है। मेन कतारबंद रोड से मुंसलिक जो काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, जिनमें गौसिया कॉलोनी, सैफ टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं, यहाँ पे भी सैलाबी पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है। यहाँ के बासियों से बात करेंगे, क्या कहेंगे जी, प्लॉट कितने गहरे थे, तकरीबन कितना पानी आ गया होगा? तकरीबन ये 5-5, 6-6 फुट ऊपर पानी आ गया है। ये पानी बहुत ज्यादा पीछे था, दरिया तकरीबन इधर से 4-5 किलोमीटर दूर था। अभी ये पानी बहुत ज्यादा आ रहा है दरिया में, तो पानी की बहुत ज्यादा ही जा रही है ऊपर। ये देखो ना, लोगों ने अपनी मदद अपने थ्रू बंद वगैरह मारे हुए हैं, पानी ऊपर ना आए, इसलिए बचत हुई है थोड़ी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपना साजो सामान, जानवर, दीगर जो जरूरत का सामान है मुंतकिल कर रहे हैं? हाँ, कुछ कर लिया, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं, कोई बेड़ियां पे कश्तियां लगी हुई हैं, इस तरह को कर रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर दौड़ाई जाए, यहाँ पे जो सैलाबी पानी है दरिया रावी में, सैलाब के पेश नज़र ये मेन जो कतारबंद रोड से मुंसलिक काफ़ी जो आबादियाँ हैं, यहाँ पे सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बंद बना रखे हैं और कश्तियों के जरिए जो ज़रूरत का सामान है ये दीगर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। और फ़िलहाल इनका ये कहना है कि ये अभी अपने तौर पे बंद बना रखा है और ये भी दुआ कर रहे हैं कि मज़ीद जो सैलाबी रेला है इस हवाले से ना आया जाए, ताकि हुकूमत की जानिब से भी इन्होंने ये मुतालबा किया कि अगर कोई ना कोई ऐसा कोई बड़ा डिज़ास्टर आता है तो हुकूमत की तरफ ये देख रहे हैं और किसी भी माली और दीगर जो मदद है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए रावी के सैलाबी पानी से मुल्हका आबादी मुतासिर फरखाबाद के इलाके से सैलाबी रैला गुजर रहा है और दर्जनों घर सैलाबी रैले की जद में आ गए हैं। यहाँ का अहवाल जान लेंगे, उस्मान खादिम कंबो से बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी से मुल्का फर्रुखाबाद नामी इलाके के अंदर मौजूद हूँ। ये इलाका गुज़श्ता रोज़ जो था वो सैलाबी रेले की जद में आ गया था। इस वक्त भी आबादी के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है और सैलाबी रेला बड़ी स्पीड में, बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर आया। जो यहाँ के मकीन थे उनका इनखला करवा लिया गया, उन्हें यहाँ से जो करीबी सरकारी 2 स्कूल है वहाँ पर कैंप कायम करके मुंतकिल किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू काम मौजूद है, इंतज़ामिया के अफराद मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद है। लोगों को पानी की तरफ जाने से रोका जा रहा है। लोगों का कीमती सामान बह गया, उनके घरों का नीचे वाला ग्राउंड पोर्शन जो था वो पूरा पानी में डूबा हुआ है, इलाका रहने के काबिल नहीं रहा। हमारे साथ जो मकीन है वो भी मौजूद है। सर, कितने सालों से आप इस इलाके में मकीन है और क्या पहले भी कभी इतना सैलाब आया? तकरीबन काफ़ी पहले, तकरीबन 2-3 बार पहले ऐसे काफ़ी अर्सा पहले आया तो इन्होंने सैलाब हुआ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तकरीबन जिन्ना थल्ले वाला पोर्शन सारा पानी पानी हो गया। सामान का की नुकसान होया? सामान भी लोगों का बह गया? कोई जानवर रखे हुए सी लोगों ने, कोई गाय भैंसा मज्झां वगैरह उन्होंने? तकरीबन काफ़ी जानवर है, मज्झां गावां भी रुड़ गई, जानी नुकसान बच गया, सामान वगैरह रुड़ गया। जी, यहाँ पे कैमरामैन नासिर आपको दिखाएंगे भी, इंतहाई तेज स्पीड है पानी की। सामने दरिया भी नजर आ रहा है। यहाँ के जो मकीन है वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इधर तक, इन घरों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन उन घरों को क्रॉस करके पानी गलियों के अंदर दाखिल हो चुका है। सामने एक बड़ा घर मौजूद है, पक्का 2 मंजिला घर मौजूद है, उसका निचला पोर्शन जो है वो पानी में डूब चुका है। एक स्कूल बनाया गया था प्राइवेट, वो भी पानी के जो है वो जद में आ गया, पूरे का पूरा पानी के अंदर डूब गया। उसके ऊपर लगे सिर्फ सोलर पैनल ही नजर आ रहे हैं। घर जो थे वो डूब गए हैं, माल सामान जो था वो लोगों का बह गया है। और अब जो लोग बेघर हुए हैं यहाँ से, जिनको इनखला जिनका करवाया गया है, उन्हें करीबी मौजूद 2 सरकारी स्कूलों के अंदर कैंप्स कायम करके रखा गया है। वहाँ पे उन्हें खाना और मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वो मुंतज़िर। बहुत शुक्रिया आपका। सेंट्रल मॉडल स्कूल लेटिगन रोड में रिलीफ कैंप कायम कर दिया। रावी सैलाब से मुतासर 100 से ज़ायद ख़ानदानों को कैंप में पहुंचा दिया गया। स्कूल में लाए जाने वाले सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 400 से ज़ायद हो गई है। मुतासरीन के लिए क्या किया जा रहा है, कैंप में क्या सहूलियत दी जा रही है, जुनेद रियाज से जान लेंगे, बताइएगा। जी, इस वक्त हम गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिकन रोड में मौजूद है जहां पर सैलाब से मुतासरा 100 से ज़ायद ख़ानदानों को यहां पर पहुंचा दिया गया है और इनकी तादाद अगर बात की जाए तो 400 से ज़ायद ये अफराद हैं जिनको यहां पर एकोमोडेट किया गया है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। इसी वाले से हम बात करेंगे, प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर और क्या इंतज़ाम हैं यहाँ पे? जी, 100 से ज़्यादा जो ख़ानदान हैं उनको हमने यहाँ पे रिहाइश वगैरह दी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया का भरपूर ताउन है हमारे साथ। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के CEO साहब का बार बार हमारे से रब्ता हो रहा है। डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो है राना अब्दुल कयूम खान साहब, उनकी सख्त हदायत हैं हमें कि जी किसी किस्म की इन्हें परेशानी का यहाँ पे सामना करना नहीं होना चाहिए। तो इनको बेहतरीन यहाँ पे खाना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। सुबह बेहतरीन नाश्ता दिया गया है और यहाँ पे 1122 ने क्या नाम है अपना मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं और सिविल डिफेंस वाले जो साथी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और बेहतरीन यहाँ पे इनका हम क्या नाम है वो मेहमानदारी कर रहे हैं। किन किन इलाकों के ये लोग हैं जो जहाँ सैलाब आने की वजह से बनाया गया है? ये मुख्तलिफ, कोई शर्रे के नशेबी इलाके हैं, कोई बाबू साबू के नज़दीक कोई इलाके हैं, तो वहाँ से लेके आए हैं। जो ही ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो हम उन्हें उसी वक्त अकोमोडेट कर देते हैं। तो बाकायदा हमारे पास कोई लिखने वाला तो काम नहीं है, वो ज़िले इंतज़ामिया कर रही है, हम उन्हें अकोमोडेट कर रहे हैं। और जितने भी ख़ानदान आएंगे इंशाअल्लाह, हमारे स्कूल के टीचर्स इस वक्त मौजूद हैं, हमारे स्काउट्स मौजूद हैं, हमारी फ़ीमेल जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं फ़ीमेल ख़वातीन के लिए। जी, हमने बात सुनी सैयद अब्दुल वाहिद प्रिंसिपल, उनका कहना है कि तमाम स्टाफ यहाँ पर 24 घंटे के लिए मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा ख़ानदान है। यहाँ पर उनके लिए मुकम्मल तौर पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया, खाने का इंतज़ाम किया गया और बिस्तरों का बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी मुतादिद रहायशी इलाकों में दाखिल। थीम पार्क सोसाइटी, शफीकाबाद, सेफ टाउन और फर्रुखाबाद शदीद मुतासिर हैं। सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए हैं, सड़कें पानी में डूब गई। बाज़ इलाकों में 10 फुट तक पानी जमा है और शहरियों की नकल मकानी का अमल भी जारी है। शहरी जो है नकल मकानी कर रहे हैं। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड।
जबकि सैलाबी पानी मुतादिद रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। थीम पार्क सोसाइटी, शफीकाबाद, सेफ टाउन और फखाबाद शदीद मुतासिर हैं। सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ चुके हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बास इलाकों में 10 फुट तक पानी जमा है, जबकि शहरियों की नकल मकानी का अमल जारी है। दरियाए रावी की बात कर रहे हैं, उसकी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ दुरे नयाब और अली रामे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल जान लेंगे। पहले दुरे नयाब का रुख करेंगे। दुरे नयाब, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा सूरत हाल होगी। खास तौर पे लाहौर में दरिया रावी के आसपास की जो आबादियां हैं वो शदीद खतरे में है और बहुत सारी आबादियों में जो है पानी घुसा हुआ है। जिसमें शफीकाबाद की बात की जाए, बड़ी प्रोमिनेंट आबादी है शाहदरा के पास, जब वहाँ पे पानी दाखिल हो चुका है, घरों में दाखिल हो चुके हैं, वहाँ पे लोग नकल मकानी कर रहे हैं। अगर ठोकर की जानिब अगर दरिया रावी के दूसरे रुख की बात करें तो वहाँ पे थीम पार्क सोसाइटी, बरकत टाउन जैसे बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये गैर कानूनी सोसाइटियां आबाद हुई, वो अब पानी की नजर हो गई है। दरियाई पट्टी पे आबाद होने वाली सोसाइटियां, और वहां से भी लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। इसी तरह जो आगे खतरात हैं बहुत अभी तक बरकरार है, क्योंकि 2,01,400 क्यूसिक पानी का जो रेला है ये बहुत बड़ा हैवी वॉल्यूम का रेला है और इसके लिए जितने भी इंतजाम किए जाए वो कम है। कुदरती तौर पर जो इस वक्त इस रेले का सामना है उसमें तमाम इदारे अलर्ट हैं। तमाम रेस्क्यू समेत वासा, MCL, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LDA तमाम इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पाक फौज की जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, पाक फौज के मुख्तलिफ जो सेक्शंस पे उनकी भी डिप्लॉयमेंट हुई है, वो भी वहां से लोगों को तेजी के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं। इसमें फिजाई मदद भी ली जा रही है और कश्तियों के जरिए भी पाक फौज के जवान जो है वो रिलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरियों को बारहा ये बार कहा जा रहा था, 2-3 दिन से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि वो एहतियात करें और जिन इलाकों को ज्यादा खतरा था वहां पे मसाजिद में ऐलान कराए जा रहे थे, सड़कों पे भी ऐलान कराए जा रहे थे। लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जा के मुतल्ला भी कर रही थी, लेकिन उस हवाले से देखा गया है कि वो लोग नहीं उस पर इस तरह से अमल दरामद किया। लेकिन जब पानी सर पे चढ़ गया और ये जो हैवी रेला है उसने लाहौर के अंदर शाहदरा के मकाम को टच किया और 2,01,400 क्यूसिक पे जाके वो खड़ा हो गया, तो उस वक्त अभी इन आबादियों के अंदर पानी जो है वो शदीद है। और अगर बात की जाए शाहदरा के कंट्रोल्ड एरियाज में और रावी की साइड पर ठोकर वाली जानिब पर, वहाँ पे भी पानी है। बंद के साथ साथ जो आबादियां हैं जिन्हें बंद पार की आबादियां कहा जाते हैं वो डेंजरस जोन में शामिल है। ठोकर की जानिब कटार बंद रोड से जो मुलेका रावी का एरिया है वो इस वक्त डेंजर सूरत हाल का शिकार है और खुदा न खास्ता अगर ये पानी का जो लेवल कम नहीं होता तो इसमें मुश्किलात बढ़ेंगी। गुज़िश्ता रात देखा गया है कि पानी ने एकदम लेवल बढ़ाया, लेकिन फजर के टाइम से पहले थोड़ा इसमें डिक्रीज आया, इसका लेवल डाउन हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये दोबारा बढ़ा है और शाहदरा के मुकाम पे 2,01,400 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है इस टाइम। जी ठीक है, दुरे नयाब हमारे साथ ही मौजूद है। DGPDMA की जानिब से ये कहा गया है कि पानी के बहाव में कमी आ रही है। अली रामे, आप बताइएगा कि जो मुतासरीन है जिनके लिए कैंप्स कायम किए गए उनको कैसी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर सहूलियात की बात की जाए तो सहूलियात में पंजाब हुकूमत का वाज़ह मौक़िफ़ है, उनका वाज़ह एक हदायत भी है हमारे सामने मौजूद है कि उनकी तरफ से हदायत है कि ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी की लपेट में है, वहाँ पर सबसे पहले तो फायर फाइटिंग है कि वहाँ पर लोगों को सबसे पहले इवैक्यूएट किया जाए। इवैक्यूएट करने के बाद फिर उन तक जो भी इमदादी सामान है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और आज जब PDMA में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे DGPDMA, उन्होंने खासतौर पर यही वाज़ह किया और उन्होंने आदाद शुमार भी हमारे साथ जो है शेयर किए कि पंजाब के अंदर अब तक 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 20,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जो कि जिनको कैंपों के अंदर जो है वो जगह दे दी गई है, वहाँ पर उनको खाने पीने की अशिया जो है फराहम की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अब सफोकेशन का टाइम है, अब बारिशें हो रही हैं और इसके साथ ही अब जहाँ पे सैलाब आ चुका है वहाँ पर हबस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब लोग जो घरों में रह रहे थे उनके पास तो अब ना छत है, ना उनके पास कोई पंखा है, ना उनके पास AC की सहूलियात हैं, तो इस सफोकेशन में, इस हबस के मौसम में उनके लिए बाहर रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, ना उनके पास ताज़ो सामान है अपना। तो इस पर हमने सवाल भी किया तो उन्होंने कहा कि हम सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, जो सहूलियात
इन लोगों को, मुतासरीन को चाहिए वो पंजाब हुकूमत जो है वो प्रोवाइड करेगी। और जैसा कि दुरेन आप बता रहे थे कि खतरा जो है वो अभी बदस्तूर रावी के अंदर वो जारी, वो बरकरार है। उसकी वजह सिर्फ ये है, मैंने इससे पहले भी अपडेट किया था, तो अपडेट में ये है कि पंजाब के जो लाहौर का जो दरिया रावी है, इसकी कैपेसिटी को समझने की जरूरत है हमें। उसकी कैपेसिटी जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक की है। अब इसमें आबादी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदाद शुमार और फिगर और इसके डिजाइन के हवाले से हमारे साथ जो वो डाटा शेयर किया गया, तो उसमें जब तक ये पानी 40,000 क्यूसेक तक नहीं आएगा, उससे पहले तक ये जो खतरा है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि दरिया रावी का जो शादरा का जो एरिया है, मुकाम है, वहाँ पर 40,000 क्यूसेक तक का पानी होना जरूरी है। अगर उससे कम पानी नहीं होता तो उसके बाद भी नुकसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। अब डिजाइन कैपेसिटी की बात कर लें, अगर 40,000 है ये तो हद है, उसके बाद 65,000 वो दरमियाने दर्जे का सैलाब करार दिया जाता है, और उसके बाद अगर 90,000 क्यूसेक करेला शादरा के मुकाम से गुजर रहा है तो उसको हाई फ्लड का दर्जा जो है वो दिया जाता है। अब इस वक्त लाहौर के जो दरिया रावी है शादरा के मुकाम पर, वो 2 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो गुजर है। तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि लाहौर के अंदर अभी भी खतरा है। जो लाहौर दरिया रावी की मुल्हिका आबादी जहाँ आबी गुजरगाहें हैं, वहाँ पर पानी जाएगा। और अभी जो सोसाइटीज और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई गई, जो कि आबी गुजरगाह की जो दरिया का पार्ट का हिस्सा था, वहाँ पर पानी जो है वो अब जाएगा, लाजमी जाएगा। इस पर पीडीएमए का भी यही उनका कहना था कि जो उनकी आबी गुजर गए वहाँ पर पानी ने जाना ही जाना है और इससे मजीद नुकसान जो है वो होगा। अब अगर पीडीएमए का जो डिटेल्स हमारे साथ और शेयर की गई पानी के हवाले से, अब जस्टर के ऊपर जो इंडिया से पानी आ रहा है वहाँ पर उसकी पानी का बहाव जो है वो कम हो गया, वो 80,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है। अब रावी साइफन का जो पानी आगे आ रहा है शादरा तक, वो नुकसानदेह, क्योंकि रावी साइफन का जो पानी का वहाँ पे बहाव है वो कम होना जरूरी है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो पानी आगे निकलता जाएगा। तो आज शाम तक इम्कान यही है कि 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो शादरा के मुकाम से गुजरे, लेकिन फिर भी खतरा टलेगा नहीं, खतरा फिर भी बरकरार रहेगा, क्योंकि जो दरिया रावी के पार्ट में इनकैचमेंट के अंदर लोग रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचेगा। जी ठीक है अली रामी, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है, मजीद पानी भी आ रहा है, तो जो पानी पहले से मौजूद है, सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं, घर जो है सैकड़ों डूब गए हैं, इसकी निकासी को किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकेगा? बहुत अहम सवाल ये है, क्योंकि हर शख्स के अंदर उसके माइंड में यही सवाल आता है कि जब अब ये जो इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं पानी की लपेट में, ये पानी का निकासी कैसे मुमकिन होगा? देखिए, जब तक दरिया रावी से पानी का फ्लो कम नहीं होगा तब तक इनकी निकासी मुमकिन नहीं हो सकेगी। यही सवाल हमने डीजी पीडीएमए के सामने भी रखा, तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि पानी का फ्लो जैसे जैसे कम होता जाएगा, अब जो आबादियाँ हैं, अब आबादियों की ऊंचाई, उनका जो एक डिज़ाइन है उसको देखना होता है। उनका अगर डिज़ाइन दरिया से बिल्कुल ऊपर है तो वो पानी ऑटोमेटिकली, जब दरिया रावी से पानी का फ्लो कम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। और अगर वो बिल्कुल नशेबी हैं दरिया रावी से, तो फिर वहाँ पे पानी का निकासियाब जो है वो मुश्किल होगा, और उसके लिए हुकूमत पंजाब जो है वो मुतबादल कोई हल उसका निकालेगी। हो सकता है वहाँ पे वाटर पंपिंग करके पानी को निकाला जाए, हो सकता है कोई और तरीकाकार अपनाया जाए, लेकिन जैसे जब तक पानी दरिया रावी से कम नहीं होगा तब तक निकासियाब मुमकिन नहीं है। अब क्योंकि वहाँ पे पानी पहुँच चुका है, जहाँ पे पहले ये दरिया जो है वो बिल्कुल सूखा होता था, वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, लेकिन अब जब वहाँ पे पानी पहुँच चुका है तो उससे निकलने के लिए दरिया रावी का फ्लो होना कम है। अब बताया ये जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज जो है वो लग सकते हैं कि पानी का फ्लो कम होगा, तो फिर उसके मुताबिक ही निकासियाब को मुमकिन किया जा सकेगा। ठीक है, पानी का फ्लो कम होगा, 1 से 2 रोज लगेंगे, जिसके बाद ये निकासी जो है पानी की इसको मुमकिन बनाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया अली रामी और दुरेन आप हमारे साथ मौजूद थे, दोनों तफसीलन आगाह कर रहे थे।